ताली, जोरदार ताली। अब मैं माइक सर को हैंड ओवर करता हूं। उस बूढ़ी हड्डी को चूसते हमें तो बड़ा शर्म आया था, और शर्म तो इतना आया था और समझ में भी आ रहा था। शर्म की वजह से एक दिन मैं पीछे बैठा था और कमिटमेंट लिया था कि अगर मर्द का बच्चा हूं तो एक दिन करके बता दूंगा, जिसकी वजह से आज मैं यहां हूं। सबसे पहले पेशे से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, 18.5 साल फार्मा का जॉब किया। 1 जनवरी 2013 को मैं शेप शॉप में आ गया। कहता है कि जिस पर ऊपर वाले की असीम कृपा होती है वही आदमी शेप शॉप में आता है, और टिकता भी वही है जो आदमी गर्व से कहता है कि मैं शेप शॉप में हूं। जो जिसके पास ये कहने के लिए नहीं है, अंदर में शर्म महसूस होती है, स्ट्रक्चर महसूस होती है, शर्म एक दिन उसको खा जाता है। और जिसको शर्म नहीं है, ये सब निकल गया, वो आदमी शर्म को खा जाता है। और मैंने शर्म को खा गया, बेशर्मी की हद को मैं खा गया, जिसके कारण आज मैं यहाँ हूँ। मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें कितने लोग हैं जो पहली बार हमसे मिलते हैं, फर्स्ट टाइम। लगभग 90% लोग हैं यहाँ पर। चलिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूँगा। थैंक यू। अरे भाई आ गया तो मुंडी को आगे, अगर नहीं अच्छा लगा तो समझ जाऊंगा। अगर किसी को इसमें भी प्रॉब्लम है तो मुंह से बोल देना यस नो। अगर उसमें भी प्रॉब्लम है तब तो ऊपर वाला आपका भला करे, उसको कोई नहीं कुछ कह सकता है। लेकिन थैंक यू, लेकिन ऊपर वाला अगर हम लोगों को आदमी बनाया है तो कुछ अजब गजब करने के लिए। बड़ी बात है छोटी, बड़ी बात है छोटी, मैंने पहले ही कहा है। और मिश्रा जी ने एक बात तो बढ़िया बता दिया कि मौका मिला है ताली बजाने का, तो इस जन्म में ताली का कोटा पूरा कर लें, अन्यथा ट्रेन में बजाते रहेंगे पूरी जिंदगी। अगली जन्म में कोटा पूरा करना है कि नहीं। डायबिटीज, अगर चीनी खूब खा लिया तो डायबिटीज होता है कि नहीं। जब ये डायबिटीज हुआ तो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा कोटा फुल, अब तू चीनी नहीं खा सकता, कहता है कि नहीं। इस बार अगर कोटा पूरा नहीं किया इस जन्म में, तो अगले जन्म में उसी के लिए तैयार करके भेजेगा, क्योंकि 2 जन्म का कोटा पूरा करना है ना। तो ट्रेन आकर बजा ताली, ट्रेन में देखे ना ताली बजाते हुए। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं एक साधारण सा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, 18.5 साल फर्मा का जॉब किया, और उस काम को करते करते जिंदगी में कुछ ऐसा हो नहीं रहा था। लेकिन मैं जिंदगी को, मैं बताता हूँ, मैं जी नहीं रहा था, जिंदगी को काट रहा था। क्योंकि 40-50 हज़ार रुपये से कुछ होने वाला था नहीं। सोच बड़ी थी तो 50 हज़ार रुपये में क्या होने वाला था, कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन जिंदगी तो जीना था, किसी तरह से चल रहे थे। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से हमें सख्त एलर्जी थी, चिढ़ थी। नेटवर्क का नाम ले ले तो पता नहीं मन में आता था क्या उसको कह दे। लेकिन सिचुएशन ऐसा था कि हमारे प्रोफेसर साहब और हमको बताए प्रोडक्ट ले लेना है, तो मैंने एक प्रोडक्ट ले लिया। उसके बाद उन्होंने बताया सीख करके कोई भी काम किया जा सकता है। यस और नो? साइकिल अगर नहीं सीखते हैं तो साइकिल भी पटकन मारती है। यस और नो? और सीख लेते हैं तो फाइटर जेट भी उड़ा देते हैं। तो सीख के कोई भी काम किया जा सकता है। असल में हम क्या करते हैं कि हम सीखने से पहले हम क्या करते हैं, अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो व्यक्ति उसका मास्टर नहीं है। अब हम सेफ शॉप में अगर किसी ने बताया कि
भाई ऐसे ऐसे है, यहाँ से 8 लाख मिलता है, 10 लाख मिलता है, तो दिमाग में एक ही बात आता है, सोच के बताऊंगा। मैं बताता हूँ और जाता हूँ अपने उन मित्रों के पास पूछने के लिए जो मित्र जिंदगी में कुछ किया नहीं है, असफल है, जिंदगी में कुछ ऐसा बड़ा काम किया नहीं है। हमारा सलाहगीर वही होता है और उससे जाके कहते हैं, एक आदमी ने बताया कि यहाँ से 8 लाख आता है, तू बता कैसा लगेगा। वो सही बोलता है या क्या तुम्हारा कहना है? बोलता है जीवन में ये नहीं करना, वो तो खुद टोपी पहन लिया और तुमको भी पहनाने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता है। और जब फिर हम उससे मिलते हैं तो वो आदमी कहता है कि सर हमको बकस दो, मैं इसमें नहीं आऊंगा। और जब कोशिश करते हैं जानने का तो बड़ी खुरदने के बाद वो कहता है कि हमारा मित्र ने बताया ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा आप लोगों के पास आता है कि नहीं? ऐसे ही होता है। इसमें नए लोग भी हैं जो पहली बार आए हैं, पहली दफा आए हैं, साल मेरे पास है, और हम जाके हिस्ट्री वाले टीचर से पूछते हैं कि सर ये मैथ कैसे होगा सवाल, वो बताएगा क्या? नहीं बताएगा। क्लास पहली की आप पूछते हैं मैट्रिक वाले, बीए वाले टीचर से, और बीए वाले टीचर से हम मैथमेटिक्स का सवाल पूछते हैं एमए वाला, वो बताएगा? नहीं बताएगा। हमको एक्सपर्ट से पूछना चाहिए कि भाई ये होगा कैसे, लेकिन हम वो गलती करते रहते हैं और उस गलती का परिणाम होता है कि वो व्यक्ति के पास अंत में सिर्फ एक ही बात बचता है, काश अगर समझ में गया होता तो। कब? जब उसका दोस्त, जब उसका पड़ोसी, उसका भाई, उसका भतीजा, जब वो आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, जब मैं इस शेप शॉप इंडस्ट्री में जब कदम रखा था, जब आप ही लोगों की तरह सेमिनार ले रहा था और समझ में आ गया कि इससे बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, तो ज्वाइन करने के बाद मैं भी लोगों के पास गया, बताना चाह रहा था। कई लोगों को मैंने बताया तो बोला जो ये शेप शॉप दुनिया का मैं रिक्शा चला लूंगा लेकिन ये कभी नहीं करूंगा। आज वो व्यक्ति से जब मैं मिलता हूं तो बड़ा दया आती है अंदर से, और वो कहता है, दोस्त अगर उस समय तुम्हारी बात को मान गया होता तो आज भी मैं तुम्हारे साथ होता, लेकिन आज तू कहां और मैं कहां। जब अकेले में मिलते हैं तो अपने सारे अंदर की भड़ास को निकालता है, लेकिन मैं तो उसको कुछ मदद कर नहीं पाता। अब मैं किसी को ज्वाइन कराऊंगा तो मैं कहाँ रखूंगा, मैं क्या मदद करूंगा? कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उस दिन अगर आता तो उस दिन किसी 2 आदमी को डायमंड बनाने का ठेका मैं लेने के लिए तैयार था कि 2 शख्स कोई मिल जाए हमें, और मैं उसे एग्रीमेंट करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मां कसम डायमंड तो मैं तुमको बना के रहूंगा। एक लेफ्ट और एक राइट 2 व्यक्ति को ढूंढ रहा था, और वो 2 अपना नहीं आया जिसको मैं खास अपना कहता था, जो मेरे हमसे छोटा भाई था उसको मैं बनाना चाह रहा था। मेरा भाई एक माँ के पेट से पैदा लिया, वो बोला ये फालतू का काम हम नहीं करते, और वो नहीं किया। एक भाई मेरी बात मान करके ज्वाइन कर भी लिया तो जीवन में इसकी तरफ मुड़ के देखा नहीं। और मैं कहता हूं, एक मेरा मित्र, दूर का मित्र कह सकते हैं आप, जो आज इतना करीब आ गया, इतना करीब आ गया कि मेरे करीब 2 ही आदमी रहता है, एक बीबी और एक मेरा दोस्त। पहला सोच रहे हैं ना, जहां जाता हूं तेरा साया साथ होगा, ऐसे करके साया साथ चलते हैं। वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माई टीम मिस्टर नरेश कुमार मिश्रा, एक जोरदार तालियां से इनका स्वागत करें।